एक जैसे आ जाए तो उसके लिए मैंने बताया था टू सब्स्टिट्यूएंट, अगर कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म में सेम आ जाए तो उसके लिए बेटा आप प्रीफिक्स यूज करोगे 20, है ना। और अगर 3 आ जाए तो, अगर 3 आ जाए तो ट्राई 20 बताया था, हाँ याद आ रहा है। और 4 आ जाए तो टेट्रागन्स। 4 को क्या बोलेंगे हम, 4 को क्या बोलेंगे बेटा, टेट्रा। और भी एग्जाम्पल ले सकते, ठीक है। तो फिर से मैंने एक एग्जाम्पल बोल लिया, एक दो कार्बन चेन बनाई बेटा आपने, ठीक है। और यहां पर लो ये सब्स्टिट्यूएंट बना दो इस तरीके से, ठीक है। और एक यहां पर कहीं लगा दो, ठीक है बेटा। और एक मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे बेटा आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे। तो मैंने चेन को सिलेक्ट किया, यह आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। देखो अब इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, फिर मैंने आपको ये बताया कि हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से आपके सब्स्टिट्यूएंट नियर पड़े, लोकेट नंबर को लोएस्ट वैल्यू में। तो देखो यहां से देखो 1 2 3 पे है, और यहां से करोगे 1 2 3 4 पे है। तो नंबरिंग कहां से होगी, हमेशा राइट से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो ये सब क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गए ये सबके सब सब्स्टिट्यूएंट, जो चेन के बाहर बच जाते हैं वो सब सब्स्टिट्यूएंट कलर। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट जो बना है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, क्योंकि डायरेक्ट इसका नाम नहीं बता सकता कि 1 2 3 4 5 कार्बन में क्या नाम होगा, क्योंकि ये ब्रांचिंग फॉर्म में है। लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म है, इसका नाम तो बता सकता हूं मैं कि 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं। ये भी ब्रांचिंग फॉर्म है, इसको भी नहीं बता सकता। तो जब ऐसे केस बनते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, नंबरिंग। किसके अकॉर्डिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो बेटा पहले सबसे पहले जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये है आपके, ये बना आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। क्या बना बेटा, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। और ये कैसे, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स, और ये भी कैसा बेटा आपका कॉम्प्लेक्स। समझ गए मेरी बात को। तो अब देखो पहले नॉर्मल को निपटाएंगे। तो नॉर्मल को निपटाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा आपका, बोलो बेटा 3 इथाइल। अब इसके पास किस पे आओगे, 3 के बाद 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा पहला 5, जब कॉम्प्लेक्स आता है तो उसके लिए ब्रैकेट यूज किया जाती है। अब देखो 5 पोजीशन पे पहुंच गई, फिर इसके बाद इसकी नंबरिंग होगी। तो इसको क्या बोलोगे आप, 1। क्या बोलोगे बेटा, 1। और ये क्या होगा आपका, तो ये दोनों क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गए बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन सी पोजीशन पे है देखो, तो बेटा बोलो 1,1 डाई मिथाइल। और 2 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, इथाइल। क्योंकि बेटा इसके लिए भी सब्स्टिट्यूएंट बनी हुई है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम में ही कंसीडर की जाएगी। ऐसा नहीं कि इसको 2 कार्बन को इथेन बोल दोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ही बना हुआ है लेकिन चेन के साथ है। तो पहले नंबरिंग करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका नाम दो। तो पहला पॉइंट खत्म हो गया 5 वाले का। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा बेटा, 7। फिर 7 वाले को लिख के ब्रैकेट लगाओगे, फिर इससे इसमें नंबरिंग करोगे। और मैंने बताया कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होता है उसी पोजीशन से आप क्या मानते हो, 1। क्या मानते हो, 1। अब इसमें तो लॉन्गेस्ट है 1 2 3, 3 की मिलेगी बेटा। ये भी क्या बन गए सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गए। तो इसको क्या बोलेंगे, 1,2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपाइल। समझ गए मेरी बात को। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब इसके बाद कितने कार्बन की चेन बची बेटा, 10। 10 को क्या बोलेंगे, डेकेड। समझ गए, क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, वेरी गुड। अगर आपको ऐसी देखो साइड, देखो नॉर्मल चेन में भी हो सकता है, तो आपका साइक्लिक चेन के ऊपर हो सकता है। साइक्लिक चेन अगर हो जाए तो एग्जाम्पल नंबर 3 या आपका 1 या आपका 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो इस तरीके से भी आपका आ सकता है। ये बेटा मेरा कुछ इस तरीके से मैंने ये दे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस टाइप से मैंने कुछ बताया नहीं है डबल बॉन्ड में, तो इसको सिंगल बॉन्ड ही बना लो। और यहाँ पर मैंने CH3
CH। तो बेटा देखो इस कंडीशन में अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को भी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं CH3 लिखूं, ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग कहां से होगी, अल्फाबेटिकल देख लो, या फिर अब ये भी 1 2 3 4 यहाँ पे दिया, ठीक है, अल्फाबेटिकल आसानी हो जाएगी करने में, आगे सिखाऊंगा आपको। 1 2 3 4 5 6। देखो अब इसमें अल्फाबेटिकल करोगे तो पहले कौन आ जाएगा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेम क्या होगा बेटा, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। अब उसके बाद देखो बेटा 1 ब्रोमो के बाद अब इसमें फिर से चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 1 1 2 3 4, फिर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी बेटा, कौन सी पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, और 2 के बाद क्या लगानी पड़ेगी आपको, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी पोजीशन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड, तो 2 डाई मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा बेटा, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद साइक्लो, साइक्लो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये हेक्सेन, ठीक है। अभी आप लिख लो, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट बना ये कैसा था बेटा, कॉम्प्लेक्स, कैसा था आपका ये। अभी आपको समझा रहा हूँ कि साइक्लिक वाले स्टार्ट नहीं किए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अभी आपको समझ जाए। अभी आपको मैंने ओपन चैन भी कराए थे, ओपन चैन में यहाँ पे मैंने कराया, तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, घबराना नहीं है, ठीक है। कभी आप देख इसको घबरा जाओ कि कैसे किया, कहाँ से वो कैसे होता है, तो इतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट बस देखना चेन के अंदर चेन अगर आ रही है, अगर ब्रांचिंग फॉर्म है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसकी भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, और जब तक उसकी नंबरिंग नहीं होगा आप उसका नाम नहीं बता सकते, ठीक है। चलो ठीक है, अब रफ करते हैं, अब सीखते हैं हम देखो, अब देखेंगे बेटा, सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे आपने सिंगल बॉन्ड का सीखा था वैसे डबल बॉन्ड का सीखना है, वैसे ट्रिपल बॉन्ड का सीखना, ठीक है। तो अगर आपका डबल बॉन्ड आएगा, अगर आपका बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहे थे कार्बन कार्बन, उसके लिए आपने सफिक्स क्या यूज किया था, एन। अगर आपका डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन तो उसके लिए ईन, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसके लिए आयन, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि अगर डबल बॉन्ड, ठीक है, सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी देनी है बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर देना है आपको, वो सबसे पहले आपको देना है फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले तो आपको पीसीसी को सेलेक्ट करना है, पीसीसी रूल नंबर 1, वही लोवेस्ट कार्बन चेन, तो आप पहले कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर देना फंक्शनल, सबसे पहले आप उसको फंक्शनल ग्रुप ढूंढोगे, अगर मिलता है तो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, अगर नहीं है तो फिर मल्टीपल डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी आ सकता है ना, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बेटा। या फिर अगर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए, आगे सिखाऊंगा, तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को ज्यादा देनी, किसको देनी बेटा, डबल बॉन्ड को ज्यादा देनी, ठीक है। उसके बाद किसको दोगे आप, ट्रिपल, ठीक है, किसको दोगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। जब ये कंडीशन तब लागू होगी जब दोनों सिमेट्रिकल होंगे, क्या होगा बेटा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब कि सेम पोजीशन पे। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढना है, किसको ढूंढना है बेटा,
सब्स्टिट्यूएंट को, और उसके बाद आपका पीसीसी चेयर। तो जब उसका नाम लिखोगे सबसे लास्ट में पीसीसी चेयर है। तो बेटा पहले आपको क्या ढूंढना है, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर आपको डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड ढूंढने या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जिधर पे आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मिलेंगे आपको उस साइड से नंबरिंग कर रहे हो। तीसरा, उसके बाद अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए तो उसके बाद आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड अल्फाबेटिकल पहले आता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ये तीनों में से कोई भी चीज नहीं है तो फिर किसको ढूंढना है, सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है जहां से डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट पास में। तो पहले आपको ऐसे प्रायोरिटी देनी है कि फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, है ना। नंबरिंग भी वहीं से होगी, चेन को सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप के पास होगी। अगर ये नहीं है तो फिर मल्टीपल डबल बॉन्ड, वही चेन सेलेक्ट करनी लोएस्ट जहां पर डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू मिले। ठीक है, अब एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ये मेरी कार्बन चेन है और ये मेरे बेटा यहां पर डबल बॉन्ड। देखो पहला एग्जांपल, तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे वन पे है या इधर वन पे है। सबसे पहले तो आपने इसको पीसीसी बना लिया होगा, एक ही चेन है तो ये पीसीसी बन गई होगी। बोलो लेफ्ट से 1 2 3 4, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो मिलेगा 3 पे, लेकिन जब हम राइट से करेंगे लेफ्ट से करेंगे तो 1 पे मिलेगा। और मैंने अभी बोला कि आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है बेटा जहां से आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्या मिले, लोएस्ट मिले। नंबरिंग उस साइड से होगी, ठीक है। तो चेन पे सेलेक्ट किया, उसके बाद डबल बॉन्ड को नंबरिंग उस साइड से करनी जहां से लोएस्ट मिले 1। तो ये करेक्ट वाली नेमिंग है अकॉर्डिंग टू IUPAC। इसका नाम क्या होगा बेटा, चार कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है, अब उसके बाद देखो तो चार कार्बन को हम ब्यूट बोलेंगे। अब इसके बाद इसके लिए हाँ जी सफिक्स क्या यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड में ए यूज करते हैं, डबल बॉन्ड में ई। क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटीन। या फिर दूसरा नाम इसका लिख सकते हो ब्यूट 1E। समझ गए बेटा, ब्यूट 1E। इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो। तो घबराना नहीं है कि 1E को यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, दोनों को हाइड भी कर सकते हो। 1 को हाइड करके डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तब आप ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए वाली बात। दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया बेटा मैंने और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड भी यहाँ पर 1 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड भी यहाँ पर 1 पोजीशन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपने स्ट्रेट वाली सेलेक्ट कर ली होगी, यहाँ भी डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, यहाँ भी 1 और 2 1 और 2, ये 3 ये भी 2। फिर हम किसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल। किसके अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड को सेम प्रायोरिटी मिल रही है। तो फिर किधर से करेंगे, जहां से आपका बेटा क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट। फिर मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढना है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे, तो कौन सा रूल लगेगा फिर, अल्फाबेटिकल। तो 1 2 3 4 5 6। देखो ये सी से आता है क्लोरो और ब्रोमो किससे आता है आपका, बी से। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, बस लगा दो इसमें 3 ब्रोमो, बोलो क्या आएगा इसका नाम, 3 ब्रोमो। उसके बाद अरे बोलो बेटा 4 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है बेटा, 6। तो 6 को क्या बोलेंगे हम, बोलो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स। और देखो अब हेक्स में कितने डबल बॉन्ड है, तो एक कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट, और एक कौन सी पोजीशन पे, 5। हेक्स 1,5 डाई ए। समझ गए बेटा, इसका नाम हो, ठीक है। वैसे आपका थर्ड एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाए, सही है। और यहाँ पर मैंने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, सही बेटा। अब इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, देखो अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें डबल बॉन्ड वाली चेन को सिलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। फिर आपको देखना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, बोलो डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। अब देखो क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको 1 मारा तो ये भी तो 1 पे प्रेजेंट है, ये केस कैसा बन गया, सिमेट्रिकल वाला। तो किसको देंगे बेटा, डबल बॉन्ड को।
तो नंबरिंग कहां से होगी, इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड डी से आता है, ट्रिपल बॉन्ड टी से आता है। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो 4, बोलो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद कार्बन चेन कितने की बेटा, 6 हेक्स। उसके बाद हेक्स के बाद कौन आएगा, 1 ई और 5 आई। समझ गए बेटा मेरी बात, या आप इसको हेक्स इन 5 आइन भी लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल, अगर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए, ठीक है, ये आपका आ गया, ये आ गया, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे। किसको करोगे बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तीनों रिंग कितने की बेटा, 5 5 की। अब मुझे बताओ कहां से सेलेक्ट करोगे, इधर से करोगे, इधर से करोगे, इधर से, हाँ, जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू, तो यहां से करूंगा 1 2 पे मिल रही है, और यहां से करूंगा तो 1 पे, और यहां से भी 1 पे। अब देखो कौन सी चेन को सेलेक्ट करें बेटा, और 5 5 किए, या तो इसको सेलेक्ट कर लो या फिर इसको सेलेक्ट कर लो। समझ गए, तो बेटा मैंने अगर ये वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया, ये चेन को, ठीक है, 5 किए, देखो दोनों ही चेन में कोई सी भी चेन सेलेक्ट करो, दो ही डबल बॉन्ड आएंगे एक चेन के अंदर, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड, इसमें भी 2 डबल, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4 5, सही है बेटा। अब ये क्या बन गया होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, और 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैंने बताया था आपको। अब ये क्या, इथीन, क्या 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथीन। अभी सब्स्टिट्यूएंट, और उसके नाम में क्या जोड़ते हैं, वाइरल, तो यहाँ का ई हटा के वाइरल, इसका नाम होगा इथेनाइल। क्या हो जाएगा बेटा, इथेनाइल। अभी कौन सी पोजीशन पे है, बोलो 3 इथेनाइल। उसके बाद 5 कार्बन की चेन, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 1 कोमा 1 कोमा, बोलो 1 कोमा 1 कोमा 3 डाई, सही है। आप इस तरीके से कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बेटा आपके ओपन चेन के अंदर। अब हम साइक्लिंग के अंदर बात, इसके अंदर बात करेंगे साइक्लिंग के अंदर। देखो कॉपी कर लिया होगा, कॉपी कर लो, अगर नहीं किया तो उसको कॉपी कर लो। फिर हम साइक्लिक चेन के ऊपर बात करेंगे, अगर साइक्लिक चेन आ जाए तो उसके अंदर कैसे लिमिट, ठीक है बेटा। देखो देखो साइक्लिक चेन का नाम लिखने से पहले अगर हमारे पास 4 साइक्लिक रिंग, उसके लिए जो आप बेटा प्रीफिक्स यूज करते हो, वो आप हमेशा उसके लिए क्या यूज करोगे, साइक्लो। क्या यूज करोगे बेटा, साइक्लो। जब भी रिंग का नाम लिखोगे उससे पहले क्या आएगा, साइक्लो वर्ड है। समझ गए मेरी बात को। देखो सेम जैसे सिंगल बॉन्ड का था वैसे ही डबल बॉन्ड का है, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड का है, और वैसे ही वो साइक्लिक रिंग में हो जाएगा। बस उसके नाम से पहले साइक्लो वर्ड यूज करना है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3 कार्बन की चेन ली, ठीक है, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या करा, यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। फर्स्ट एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको नेमिंग कहां से करनी है, अब आपको इसमें ये देखना है कि नेमिंग कहां से होगी। तो मैंने अभी ऑर्डर लिखवाया था, सबसे पहले किसको चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। उसके बाद अगर सिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी, आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर देखो ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो उससे पहले डबल बॉन्ड को देंगे। तो बेटा अगर डबल बॉन्ड को या तो 1 यहां से दे सकते हैं या फिर यहां से। अगर ये 1 है ये क्या होगा आपका 2, तो ये ऊपर वाला क्या होगा 3, इसका नाम क्या होगा बेटा, बोलो 3 मिथाइल। और इसके लिए मैंने बोला साइक्लिक रिंग कितने की है बेटा, 3 की। तो उससे पहले क्या प्रीफिक्स आएगा आपका, साइक्लो। क्या आएगा बेटा, साइक्लो। और उसके बाद 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और इसमें डबल बॉन्ड आएंगे कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो प्रोप
वन इन भी लिख सकते हो या फिर प्रोपीन भी लिख सकते हो। सही है बेटा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल ये करो बेटा। अब इसके अंदर भी आप क्या करोगे जी, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करोगे और मेन चेन क्या होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी की, 1 2 3 4 मेन चेन बन गई। अब आपको नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू मिलेगी। तो बेटा डबल बॉन्ड या तो यहां से बंद करोगे, फिर या तो फिर यहां से करोगे। लेकिन आपको ऐसा भी काम दिमाग में याद रखना है, ऐसा काम भी करना है कि डबल बॉन्ड के साथ साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है तो उसको भी लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखो अगर मैं यहां से बंद करता हूं तो इसको 2 मिलेगी, अगर मैं यहां से बंद करूंगा तो इसको 2 मिलेगी, इसका मतलब इसको लोएस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 समझ गए बेटा। और ये 4, देखो इसमें डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट मिलेगी और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट मिलेगी। समझ गए मेरी बात को। अब इसका नाम लिखो बेटा, आईपी नेम क्या आएगा बोलो। 1, ये तो देखो 2 कार्बन का है, इसको अभी मैंने बताया था इथेनाइल, और ये मिथाइल। अब बोलो ये तो एम से स्टार्ट होगा ये ई से, तो पहले वाला कौन आया, ई वाला। तो आप लिखोगे 3 इथेनाइल, उसके बाद क्या आएगा बेटा 1 मिथाइल, और उसके बाद 4 इनको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूट। अब इसमें देखो कौन से है डबल बॉन्ड 1 पे, ब्यूटीन भी डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर 1 लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड एग्जांपल, अगर इस तरीके से कोई एग्जांपल आ जाए, ये लो, तो इसका नाम कैसे लिखोगे। और सबसे पहले इसमें आपको देखना कि इसमें आपकी मेन चेन कौन बनेगी, जो बड़ी रिंग होगी। सही है, ये छोटी वाली बनेगी। ठीक है, तो अगर अभी डबल बॉन्ड को हटा दो, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां लगा हुआ है, अब इस टाइप का एग्जांपल होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें जो आपकी मेन चेन होगी ये 6 वाली होगी, तो यहां से देखो या तो 1 यहां से करोगे या फिर यहां से करोगे, तो दोनों बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, तो या तो 1 यहां से कर लो या फिर यहां से, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको लोएस्ट में लीजिए, अगर यहां से देखो 1 करोगे तो यहाँ 2 3 4 5 6 पे जाएगा, अगर यहां से 1 करोगे तो 2 3, तो कौन सी प्रीफरेंस दी जाएगी, ऊपर से नीचे से, बोलो बेटा नीचे से। 3 4 5 6, ये क्या बन जाएगा 3 पे, बोलो इसका नाम लिखोगे तो 3 पे, तो 3 पे क्या आएगा बेटा बोलो आप, 3 पे 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन है ना, और कैसे नहीं है बेटा, साइक्लिक, तो 3 साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद 6 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्स। उसके बाद क्या आएगा बेटा 1,4 डाई। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत। हाँ, तो बेटा आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ते। देखो एक लास्ट एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा आपको, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। बताइए इसका नाम क्या होगा। देखो इसका नाम कैसे करोगे बेटा आप, सबसे पहले आपको देखना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले तो आपने पीसीसी सेलेक्ट कर ली होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट चेन ये। अब इसमें आता है देखो ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है बेटा, बोलो जिसके, बोलो अगर दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे बन जाए तो किसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलती है, डबल बॉन्ड। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या बन गया होगा बेटा आपका
सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया होगा ये? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम लिखोगे तो आपका आएगा ये बेटा, इसको बोलेंगे 6 इथाइन। क्या होता है बेटा? इसको इथाइन, और इसमें वाई छोड़ दो इथाइल। और उसके बाद 10 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे बेटा? डेक। उसके बाद एक तो डबल बॉन्ड 1 पे और एक 8 पे, डेक 1,8 डाई। समझ गए? इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि साइक्लिक रिंग हो या फिर ओपन चेन हो तो आपको यहाँ पर कोई इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है। कि डबल बॉन्ड आए, ओपन चेन में आए, ये साइक्लिक में आए तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो बेटा, सब जिस बच्चे को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आ गए, अब बस उसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है और वही काम करना है जो हम पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो बस उससे पहले बस थोड़ा सा आपको लिखाना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट है वो लिखने हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। कि जब भी आपको अगर एक साइक्लिक रिंग पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक साइक्लिक रिंग पे आगे लिखा होगा मैं जैसे जैसे जब मैं पूरी फंक्शनल की बात करूँ तो आगे तब बताऊंगा मैं आपको, पर उससे पहले आपको बता के थोड़ा सा हिंट देके चल रहा हूँ कि अगर एक साइक्लिक रिंग पे 2 से ज्यादा या फिर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए या फिर ओपन चेन पे आ जाए, तो आपको अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग उस फंक्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी प्रिंसिपल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो बात करें वो इंडिविजुअल की बात करें, सिंगल सिंगल की बात करें, उसमें ऐसा कहीं रूल आएगा, ठीक है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्कोहल। क्या बेटा? जी। तो यहां पर आप लिख सकते हो नोमेनक्लेचर ऑफ किसका बेटा? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में पहला हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एल्कोहल। इसकी पढ़ेंगे बेटा नेमिंग ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? OH। क्या होता है? OH, ठीक है, OH। अब इसके लिए जो बेटा, जो इसके लिए आपका सफिक्स यूज होगा नेमिंग में वो ऑल यूज होगा। क्या यूज होगा बेटा? ऑल। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, अभी आपको बता के चलो, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। और कहीं भी हाइड्रोक्सी भी देखने को आपको मिल जाए, ठीक है बेटा। तो और अब इसको 2 तरीके से लिखा जाता है बेटा एल्कोहल को। पहले से पहले आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लो। प्रायोरिटी कहां से किसको मिलेगी? प्रायोरिटी ऑर्डर है बेटा, सबसे पहले आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए? बस अब जैसे मैंने एक कार्बन पे लिया CH3OH, ठीक है। अब इसमें देखो CH3OH एक कार्बन है और एक कार्बन का ही एल्कोहल है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम? बोलो बेटा, जब इसका आई की नेम लिखेंगे, IUPAC की नेम लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? एन। और उसमें क्या जोड़ देंगे? फिर ऑल। तो क्या हो जाएगा बेटा? मीथेनॉल। हो गया ना बेटा? वैसे तो देखो एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मीथेन। और इसमें कौन ऐड हो गया? ऑल। सही है। अरे बेटा OH के लिए क्या यूज करेंगे? ऑल। और वैसे क्या हो गया? मीथेन। दोनों को जैसे मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये मीथेनॉल। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या आएगा बेटा? ए। क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, याद रखो, 213 प्लस PCC प्लस 12 सफिक्स। याद आ रहा है बेटा? 1 में कौन आता है? ए, इन, आइन। और इसमें कौन आता है? फंक्शनल ग्रुप। और PCC उसके बाद ये आपका सब्स्टिट्यूएंट नॉर्मल, ये आपके साइक्लिक बाई साइक्लिक, ठीक है। ये आपको मैंने सारे लिखवाए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो कितने? एक ही। और इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? अगर इसका कॉमन आ जाए,
कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं, कॉमन नेम में आप इसको बोलोगे एल्काइल, एल्काइल, एल्काइल एल्कोहल। ठीक है, अब एल्काइल का मतलब कितनी कार्बन है इसमें, एक कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा हम, मिथाइल, और उसमें क्या जोड़ दोगे, एल। तो आपका जब भी इस तरीके से नाम देखने को मिलेगा तो उसका नाम क्या होगा, बोलो बेटा, कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल। और जब मीथेनॉल बोलोगे तो कौन सा नेम हो जाएगा, ये IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये आपको लेबोरेटरी में देखने को मिलता है और ये बड़ा भयानक होता है। इसको पीने के बाद ऐसी नींद आती है, जिंदगी भर आदमी उठता ही नहीं। स्वाद बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है बेटा हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ये कभी हमारी दुकानों पे भी नहीं मिलता है। मिलता है कौन सा दुकान पे, ये वाला। ठीक है बेटा, इसमें कितने कार्बन की चेन, अब देखो, अब इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लियर होगा। 1, समझ गए बेटा, 1, 2 के लिए नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड ए, और उसमें क्या जोड़ दोगे, क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, इथेनॉल। क्या हो जाएगा बेटा, इथेनॉल। आज का कॉमन नेम क्या आएगा, इथाइल एल्कोहल। समझ गए मेरी बात को बेटा, अरे समझ गए। ऐसे 3 कार्बन का आ सकता है। अब देखो यहां से ब्रांचिंग स्टार्ट कर लो। ठीक है, ये आपका 3 कार्बन। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 3 की बनेगी, और यहां से नंबरिंग कहां से होगी, 1, 2, 3 की फंक्शनल ग्रुप यहाँ पास में। तो इसका क्या नाम होगा, देखो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन, ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बोलो बोलो भाई, प्रोपाइल, है ना, प्रोपेन, प्रोपेन। 1 पोजीशन पे है ना, तो 1 को मैंने बोला कि आप हाइड भी कर सकते हो, 1 को आप हाइड भी कर सकते हो और 1 को लिख भी सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, 1 को आप लिख भी सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको 1 डायरेक्ट देखने को भी मिल जाता, नहीं हाइड भी हो जाता। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसी तरीके से आप डबल बॉन्ड के बीच में भी आ सकता है। जैसे मैंने कार्बन चेन ली और यहाँ पर OH लगा। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 4। अभी सिंगल बॉन्ड में था, डबल बॉन्ड में भी आ सकता है। तो बेटा मैंने पहले बता दिया कि ऑर्डर किसको देना, फंक्शनल को। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे, फिर नंबरिंग उस साइड से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया बेटा। अब इसका नाम क्या होगा, देखो बोलो, 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। अब इसमें क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड होगा इसके लिए क्या नाम आएगा, ईन। कौन सी पोजीशन पे है, बोलो 4 ईन। अब 1 O बेटा याद रखना, 1 O। जब ये क्वेश्चन के अंदर नोमेनक्लेचर के अंदर, इधर देखो, नोमेनक्लेचर के अंदर अगर 2 वोवल्स एक साथ आ जाए, देखो ई और ओ, इसका ई और ओ दोनों के आगे वोवल है ना, तो उस केस में इसका ई को हाइड कर देते। तो क्या लिखेंगे हम, 4E1 O। याद रखना बेटा इस तरीके से। अच्छा कॉन्सोनेंट आएगा तो पूरा नाम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे फिफ्थ एग्जांपल ये लो बेटा, ठीक है, ये आपके पास चेन है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे बेटा, देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपका OH लगा है नीचे, यहाँ आपका OH लगा है, ये नीचे OH लगा है, एग्जाम्पल ठीक, ये नीचे OH लगा है और यहाँ पर आपकी चेन है। तो आपको बेटा वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है पहले इसमें, और फिर उसके बाद आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहां से पास में है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है। आपको कोई भी चेन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसमें मैंने ये वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप, और क्योंकि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, फंक्शनल ग्रुप की। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, इसका नाम लिख सकते हो आप। तो 4 इथेनाइल, उसके बाद X,
है, इसके बाद 5 in 2 और इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, हम साइक्लिक रिंग पे भी आ सकते हैं इसी तरीके से। और साइक्लिक रिंग पे हम बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और कॉमन एग्जांपल बताना चाहूंगा। अगर दो एल्कोहल आ जाए, इसका आईपी नेम क्या होगा? और 3 आ जाए तो इसका नाम क्या होगा? बेटा ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनका नाम कॉमन नेम याद होना चाहिए। दोनों आईपी नेम भी पूछ सकता है और कॉमन नेम भी पूछ सकता है, और इसका भी आईपी नेम भी पूछ सकता है और कॉमन नेम भी पूछ सकता है। ठीक है, बताइए। अब देखो आईपी नेम नंबरिंग करनी है तो 2 कार्बन की चेन 1 और 2, सही है। तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? बोलो इथेन सिंगल बॉन्ड है, और 1/2 डाई, हो गया खत्म। इसका नाम होगा बेटा ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोल। अगर आपके पास में 1 2 3, सही है बेटा। अब देखो 3 को क्या बोलेंगे हम? प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और उसके बाद 1,2,3 ट्राई टोल, सही है बेटा। और इसको बोलते हैं रेसिडोल, जो आप साइकिल वगैरह में कराते हो, इसको ग्रिस्टोल बोलते हो ना, ग्रिस्टोल, तो ये होगा। ठीक है, ठीक है राइट होता है। तो बेटा आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, बायोलॉजी में भी आपको देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट एक चैप्टर है, और एक चैप्टर तुम्हारा 12th क्लास में है, एंड सॉरी एल्कोहल, फिनोल एंड क्या ईथर, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना बेटा इसको डायरेक्ट। तो ये कॉमन नेम से पूछे जाएंगे आपसे, बताइए ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं साइक्लिक रिंग के ऊपर। देखो ध्यान से समझोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, देखो अगर आप कहीं डायरेक्ट साइक्लिक रिंग पे आ जाए, साइक्लिक रिंग, साइक्लिक, देखो अगर ये साइक्लिक रिंग पे आता है तो सेम जैसे हम नॉर्मल चेन के लिए काम करते हैं वैसे हम साइक्लिक रिंग के लिए भी काम करें। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एक बार साइक्लिक रिंग पे आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ले रखा है OH, तो इसमें भी आपको क्या करना है बेटा? क्या करना है इसमें भी? हाँ, नेमिंग वहीं से करनी है। सबसे पहले आपको लोवेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, और नेमिंग वहीं से करनी है जहां पर आपका बेटा ये लगा होगा फंक्शनल। तो 1 2 3, तो 1 2 3 करोगे तो क्या नाम आएगा इसका बेटा? आईपी नेम क्या है? बोलो बोलो बेटा। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है सब, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 3 का प्रो है ना। और कैसा इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हो? साइक्लो। तो क्या आएगा? साइक्लो प्रोपेन, और एल्कोहल कौन सी पोजीशन पे है? 1, प्रोपेन 1 प्रो। समझ गए मेरी बात को? इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल भी कर सकते हो बेटा। यहां पर OH लगा दिया, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, यहां भी CH3 लगा दिया, यहां भी CH3 लगा दिया। ये आपका 1 2। अब देखो इस केस में कैसे करोगे बेटा? आपको नंबरिंग वहीं से करनी है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि लोवेस्ट कार्बन चेन तो आपकी साइक्लिक रिंग बनी हुई है 1। अब इसमें देखो 2 ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। फिर मैंने आपको एक रूल बताया था क्या, कि जब लोएस्ट सम रूल लगाना हो उससे पहले आपको दोनों साइड की वैल्यू चेक कर लेनी चाहिए, या फिर जिधर नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट डाउन साइड है या अप साइड? डाउन में, तो ये 2 3 4। तो देखो नाम क्या होगा बेटा इसका? बोलो बोलो। तो 1 यहां पे आ गया, 2,2,4 ट्राई मिथाइल, और उसके बाद ट्राई मिथाइल के बाद क्या आएगा? साइक्लो। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब, और ब्यूटेन में क्या जोड़ देंगे? 1 O। समझ गए मेरी बात को? वेरी गुड। ऐसे इस तरीके से एक एग्जांपल ये भी आ सकता है आपको, अभी पीछे डिस्कस कर रहा था ये OH।
ठीक है बेटा। अब यहाँ से नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी बताओ, जहां से फंक्शन ग्रुप लगा होगा। ये लो, ये लगा दे, ठीक है बेटा। अब नेमिंग कहां से होगी, जहां फंक्शन ग्रुप है वन। अब टू डाउन साइड, अपर साइड, अपर साइड क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ऊपर, यस। 2 3 4 5 6 और ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब ये कैसा बना, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो इसके अंदर भी नेमिंग आएगी, तो यहां पर इसको 1 और इसको 2 बोलेंगे, इस तरीके से 2 3। तो देखो बेटा ये कहां पाएगा 2 पे, और 2 इसके बाद 2 को क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रो 2 इनाइल, क्या बोलेंगे इसको। देखो सब कॉम्प्लेक्स बना, पहले इसको निपटाएंगे, 2 साइक्लो प्रो 2 इनाइल। उसके बाद क्या नाम आएगा बेटा, जो मेन चेन है उसका नाम क्या आएगा, साइक्लो साइक्लो। उसके नाम 6 कार्बन क्या बोलेंगे, हेड्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए, और डबल बॉन्ड सॉरी अल्कोहल कौन सी पोजीशन पे, 1 1 4, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ गए बेटा। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आपको आ सकता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो कुछ मैं आपके लिए होमवर्क देना चाहूंगा, आप उसको घर से करना और उसका कमेंट बॉक्स में जरूर उसके आंसर आप मुझे देना। फोर्थ, इस तरीके से मैं काफी एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ, आप उनके मुझे आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी कर लो, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। एल्कोहल आपका बेटा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बेटा, इनको घर से कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर मेरे को भेज देना, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम कल या इससे आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।